हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब ठीक हैं। इस वीडियो में मैं कार्य, शक्ति और ऊर्जा फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले हर एक कैंडिडेट्स के लिए महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर को पूरी तरह से समझने के लिए पूरी वीडियो में बने रहिए। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के कार्य, शक्ति और ऊर्जा से। कार्य कार्य क्या है? बल और बल के अनुप्रयुक्त बिंदु द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी के गुणनफल ही कार्य है। अगर किसी पिंड पर F बल लग रहा है और बल की दिशा में कुछ विस्थापन हो रहा है, दोनों के गुणनफल को ही कार्य कहते हैं। दूसरा बिंदु क्या बोलता है? किसी पिंड पर F बल लगाने से पिंड में बल की दिशा में डेल विस्थापन हो तो बल द्वारा किया गया कार्य W=F×Δs होगा। तीसरा बिंदु क्या बोलता है? यदि बल F पिंड के विस्थापन की दिशा में न होकर थीटा कोण बना रहा हो, तब जो कार्य होगा वो कितना होगा? W=F×Δs cos थीटा। जो कार्य होगा F cos थीटा इंटू डेल एस या F डेल एस cos थीटा बोल सकते हैं। फिर क्या बोलता है? यदि यहाँ पे देखिए, यदि जो एंगल लेकर के विस्थापन हो रहा है, यदि जो विस्थापन हो रहा है एंगल का, वो एंगल का वैल्यू 90 डिग्री हो तो कार्य 0 हो जाता है। यदि विस्थापन बल की दिशा के लंबवत हो तो कार्य नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। यदि ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। यदि कोई कुली अपने सिर पर ट्रंक रखे प्लेटफॉर्म पर टहल रहा हो तो कार्य करेगा या नहीं? नहीं करेगा। कार्य नहीं कर रहा होता है क्योंकि उसका विस्थापन गुरुत्व बल लंबवत है। आगे बढ़ते हैं। यदि कोई उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटता है, कोई उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटता है तो पृथ्वी द्वारा आरोपित बल की दिशा सदैव उपग्रह की गति की दिशा के लंबवत रहती है। जब लंबवत होगी तो कार्य नहीं होगी। तीसरा बिंदु क्या है? बल और विस्थापन दोनों सदिश राशियां हैं। क्या? जो बल है और विस्थापन दोनों सदिश राशियां हैं, लेकिन जो कार्य है अदिश राशियां है। याद करते चलिएगा। कार्य का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर होता है। क्या? न्यूटन मीटर। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? कार्य का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर होता है। कार्य का एसआई मात्रक। जबकि सीजीएस मात्रक अर्ग होता है। जो न्यूटन मीटर उसको जूल भी कहते हैं। एक जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग। 1 जूल = 10⁻⁷ अर्ग होता है। यहाँ तक कार्य का इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स था वो ख़त्म हो गया। अब चलते हैं शक्ति की ओर। शक्ति क्या है? शक्ति, जिसको इंग्लिश में पावर कहते हैं, किसी कार्यकर्ता के कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। क्या है? कार्य करने की दर को शक्ति बोलते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो P पावर = W/T और पावर =
कार्य बटे समय W, वर्क T फॉर टाइम, और कार्य का SI मात्रक जूल, समय का SI मात्रक सेकंड, तो जूल पर सेकंड हो गया इसका मात्रक। शक्ति, शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट है। शक्ति का मात्रक वाट है। ये न्यूमेरिकल के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। P इक्वल्स टू W/T, कार्य बाई समय। अधिक शक्तिशाली मशीनों की शक्ति किलोवाट, मेगावाट या अश्व शक्ति में व्यक्त की जाती है। याद करते चलिएगा। शक्ति या सामर्थ्य पावर के अन्य मात्रक भी हैं। वो क्या है? 1 वाट इक्वल्स टू 1 जूल पर सेकंड। क्या होता है? 1 वाट इक्वल्स टू 1 जूल पर सेकंड। 1 किलोवाट इक्वल्स टू 1000 वाट या 10⁻³ वाट। 1 मेगावाट इक्वल्स टू 10⁻6 वाट। 1 मेगावाट इक्वल्स टू 10⁻6 वाट। 1 अश्व शक्ति इक्वल्स टू 746 वाट। ये महत्वपूर्ण है। 1 अश्व शक्ति बराबर 746 वाट। 1 मेगावाट बराबर 10⁻6 वाट। 1 वाट सेकंड बराबर 1 वाट सेकंड बराबर 1 जूल। 1 जूल 1 वाट सेकंड के बराबर। 1 वाट घंटा बराबर 3600 जूल। 1 किलोवाट घंटा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल या 3.6 मेगा जूल। साधारण मनुष्य की सामर्थ्य 0.05 HP से 0.1 HP होती है। मशीन की शक्ति अश्व शक्ति में मापते हैं। जो मशीन की शक्ति होती है अश्व शक्ति में मापते हैं। आगे बढ़ते हैं। कुछ सामान्य गतिविधियों में सामर्थ्य की औसत खपत, इसको भी देखते जाते हैं। आजकल प्रश्न की कोई भरोसा नहीं, कुछ भी दे देता है। मनुष्य के हृदय की धड़कन कितने वाट होती है? 1.2। सोना जो सोते हैं उसमें कितना सामर्थ्य चाहिए? 75। धीरे धीरे चलना 200। साइकिल चलाना 500 वाट की ज़रूरत होती है। इतनी ताकत चाहिए। साइकिल चलाना है 500 वाट खर्च होगी। धीरे धीरे चलना है 200, सोना है 75, और मनुष्य की जो हृदय की धड़कन होती है उसको भी धड़कने के लिए कितने पावर चाहिए? 1.2। कार्य एवं शक्ति में अंतर देखिए। कार्य जो है कोई वस्तु किसी बल में प्रभाव में गति करती है तो उस पर कार्य होता है। कार्य कैसे होता है? जब कोई वस्तु है और उसमें बल लगाया जाता है तो कार्य होता है। कार्य तभी होगा जब बल द्वारा वस्तु में विस्थापन हो। ये याद रखना हो। तो कार्य तभी होगा जब वो पिंड विस्थापित हो। ऊर्जा होने पर भी कार्य शून्य हो जाता है। यदि वस्तु में ऊर्जा है तो भी कार्य शून्य हो जाता है। अब शक्ति देखिए। शक्ति क्या है? किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा जो है कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। बाह्य बल द्वारा वस्तु की स्थिति और आकार में परिवर्तित करके उसमें ऊर्जा संचित की जा सकती है। कैसे? बाह्य बल द्वारा वस्तु की स्थिति और आकार में परिवर्तित करके उसमें ऊर्जा संचित की जा सकती है। ऊर्जा का भंडारण किया जा सकता है। अगर कोई बल लगा दें किसी वस्तु पर
अगर उसकी स्थिति एक जगह से दूसरे जगह कर देते हैं, उसकी आकार को परिवर्तन कर देते हैं, तो उसमें ऊर्जा आ जाती है। कार्य करने की स्थिति में वस्तु की ऊर्जा शून्य नहीं हो सकती है। वस्तु की ऊर्जा शून्य नहीं हो सकती है। ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता जो ऊर्जा है, ऊर्जा का मात्रक वही होता है जो कार्य का होता है, अर्थात जूल। और ये जो कार्य है ये भी अदिश है, तो ऊर्जा भी अदिश है। ऊर्जा का एसआई मात्रक अर्ग होता है तथा व्यवहारतः इसका मात्रक किलो जूल होता है। 1 किलो जूल बराबर 10⁻³ या फिर 1000 जूल होता है। यदि कोई वस्तु ऊर्जा रखती है तब वह दूसरी वस्तु पर बल लगाती है। यदि ऐसा घटित होता है तब ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। बिंदु है, ऊर्जा तथा शक्ति एक दूसरे से भिन्न होती है। क्या ऊर्जा और शक्ति समान होती है? नहीं, ऊर्जा और शक्ति एक दूसरे से भिन्न होती है। कारण क्या है? ऊर्जा से मतलब है कार्य के होने से है, जबकि शक्ति किए गए कार्य की दर को कहते हैं। शक्ति किए गए कार्य की दर को कहते हैं, जबकि ऊर्जा से मतलब है कार्य के होने से। ऊर्जा के कुछ प्रयोगात्मक मात्रक में एक अर्ग इक्वल्स टू 10⁻⁻7 जूल, एक कैलोरी 4.2 जूल, एक कैलोरी 4.2 जूल। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक कैलोरी 4.2 जूल, एक किलो वाट घंटा 3.6 × 10⁻6 जूल, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 × 10⁻19 जूल, एक अर्ग 10⁻⁻7 जूल, एक कैलोरी 4.2 जूल, एक किलोवाट घंटा 3.6 × 10⁻6 जूल, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 × 10⁻19 जूल। ऊर्जा के दो प्रकार होते हैं, एक गतिज ऊर्जा और एक स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा जो है, गतिज ऊर्जा किसी कार्य को उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उससे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। मतलब किसके कारण कार्य करने की क्षमता आ रही है? उस वस्तु में गति के कारण। गतिज ऊर्जा जिसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। काइनेटिक एनर्जी जो होती है, काइनेटिक एनर्जी इंटू 1/2 mv² होती है। m क्या है? वस्तु का द्रव्यमान। v क्या है? वस्तु का वेग। यह महत्वपूर्ण है, याद करते चलिएगा। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 1/2 mv² होती है। किसी वस्तु का द्रव्यमान, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, समझिएगा। किसी वस्तु का द्रव्यमान अगर दोगुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाती है? तो गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाती है। और द्रव्यमान को आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा आधी हो जाएगी। ठीक है, क्या बोले? यदि वस्तु का द्रव्यमान m को दोगुना कर दिया जाए, ये जो m है इसको दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा भी उतनी ही बढ़ेगी। अगर द्रव्यमान को आधी कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा भी आधी हो जाएगी। इसी प्रकार वस्तु का वेग को अगर दोगुना कर दिया जाए तो वस्तु की गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, और वेग आधा करने पर वस्तु की गतिज ऊर्जा 4 गुनी आधी हो जाएगी। स्थिति ऊर्जा क्या बोलती है? किसी वस्तु में अपनी स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे उसकी स्थिति ऊर्जा कहते हैं। अपनी स्थिति ऊर्जा जो है वस्तु की अपनी स्थिति के कारण, गौर कीजिएगा यहाँ पे, स्थिति के कारण में जो भी ऊर्जा का बात है वो स्थिति ऊर्जा के कारण है।
और ये जो स्थितिज ऊर्जा है mgh होती है। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू mgh। इसके उदाहरण क्या हैं? दबी हुई स्प्रिंग, इसके जो एग्जाम्पल है दबी हुई स्प्रिंग, घड़ी में चाबी भरना, पृथ्वी से कुछ ऊंचाई पर अपनी स्थिति, पृथ्वी पर अपनी स्थिति आदि में संचित ऊर्जा संचित रहती है। स्थितिज ऊर्जा के कई रूप होते हैं: प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा, ये सारी चीज़ें हैं। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में अंतर। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में अंतर। स्थितिज ऊर्जा क्या है? किसी वस्तु की स्थिति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। m द्रव्यमान की वस्तु h ऊंचाई पर हो तो स्थितिज ऊर्जा mgh होती है। स्थितिज ऊर्जा क्रियाशील ऊर्जा नहीं होती है क्योंकि वो गति नहीं कर रहा है, वो अपनी स्थिति में बना हुआ है। ऊंचाई जो बदलने पर स्थितिज ऊर्जा भी बदल जाती है। ऊंचाई पर स्थित विरामावस्था के पिंड में केवल स्थितिज ऊर्जा ही रहती है। स्थितिज ऊर्जा कैसी ऊर्जा है? संचित ऊर्जा है। स्थितिज ऊर्जा किसी मानक स्थिति के सापेक्ष होती है। गतिज ऊर्जा देखिए, किसी वस्तु की गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है वो गतिज ऊर्जा है। m द्रव्यमान की पिंड भी वेग से गति कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² हो जाती है। गतिज ऊर्जा कैसी ऊर्जा है? क्रियाशील ऊर्जा, जबकि स्थितिज ऊर्जा क्रियाशील ऊर्जा नहीं है। वेग बदलने पर गतिज ऊर्जा बदल जाती है। ऊंचाई पर अवस्थित गतिशील पिंड में दोनों ऊर्जा होती है। ऊंचाई पर अवस्थित गतिशील कोई गति कर रहा है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा भी और गतिज ऊर्जा दोनों होती है। आगे बढ़ते हैं। जो गतिज ऊर्जा है वो संचित ऊर्जा नहीं है। गतिज ऊर्जा किसी स्थिति पर निर्भर नहीं करती है। ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं। यहाँ पे कुछ ऊर्जा के विभिन्न रूप भी दिया गया है। ऊष्मीय ऊर्जा, क्या क्या रूप हैं? ऊष्मीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा और नाभिक ऊर्जा। ऊष्मीय ऊर्जा क्या है? इसको जूम करके देखते हैं, दिखाई नहीं दे रहा है सही से। किसी वस्तु के ताप के कारण होने वाली ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। विद्युत ऊर्जा, बिजली के उपकरणों में धारा के प्रवाह को बनाए रखने के लिए आवश्यक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। आंतरिक ऊर्जा, अणुओं के, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नाभिक ऊर्जा, रेडियोधर्मी पदार्थों के नाभिकों के विखंडन अथवा संलयन के फलस्वरूप मुक्त हुई ऊर्जा नाभिक ऊर्जा है। रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान मुक्त या अवशोषित ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। शक्ति और ऊर्जा में अंतर देखिए। शक्ति ऊर्जा क्या है? ऊर्जा जो कार्य करने की क्षमता हो, ऊर्जा कहते हैं। शक्ति क्या है? कार्य करने की समय दर को शक्ति कहते हैं। ऊर्जा का SI मात्रक जूल होती है, शक्ति का SI मात्रक वाट होती है। ऊर्जा कार्य पूरा होने में लगे समय पर निर्भर नहीं करती है। शक्ति कार्य पूरा होने में लगे समय पर निर्भर करती है। कार्य ऊर्जा प्रमेय। कार्य ऊर्जा प्रमेय जो है, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है? किसी कण पर आरोपित बल द्वारा किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। किया गया कार्य जो है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होती है, यही कार्य ऊर्जा प्रमेय है।
ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ऊर्जा न तो उत्पन्न और न ही नष्ट की जाती है। ऊर्जा न तो उत्पन्न और नष्ट की जाती है, किंतु एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकता है। यही ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत है। ऊर्जा का रूपांतरण के कुछ उदाहरण हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्त, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी कंप्यूटर के लिए। एक उपकरण है सौर सेल। सौर सेल जो रूपांतरण करता है ऊर्जा का, प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। डायनेमो है जो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है ऊर्जा को। विद्युत मोटर है जो विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है ऊर्जा को। माइक्रोफोन जो है ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। लाउड स्पीकर है विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में। सितार जो है यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में। बल्ब, ट्यूबलाइट, हीटर का जलना विद्युत ऊर्जा से प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन करता है। मोमबत्ती का जलना रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश और ऊष्मा दोनों में। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। फोटो इलेक्ट्रिक सेल प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। कोयले का जलना ऊष्मा ऊर्जा में रासायनिक ऊर्जा। इंजन ऊष्मा ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश ऊर्जा स्रोत। जीवाश्म ईंधन ये ऊर्जा युक्त कार्बनिक यौगिक हैं जो पृथ्वी की सतह के नीचे से निकाले जाते हैं। कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस जो पृथ्वी की सतह से निकाले जाते हैं, जो ऊर्जा युक्त कार्बनिक यौगिक हैं, जो जीवाश्म ईंधन हैं। ताप विद्युत संयंत्र द्वारा ईंधन के जलने पर यह ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा।